अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा और सही तरीक़ा क्या है? बहुत से नौजवान और इसी तरीके से बहुत सी औरतों को गुस्ल के सही मसाइल मालूम नहीं है और मालूम न होने की वजह से न उनकी नमाज़ें सही होती हैं और न वज़ू सही होता है। जब तक गुस्ल सही नहीं होगा तब तक न वज़ू सही है और न नमाज़ें सही है। तो आज मैं आपको गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा और सही तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए सबसे पहले जब हम गुस्ल करेंगे तो पाकी की नियत करें। चाहे मर्द गुस्ल कर रहा हो, चाहे औरत गुस्ल कर रही हो, चाहे हम जो है जनाबत का गुस्ल कर रहे हो या हम बिस्तरी के बाद का गुस्ल कर रहे हो, तो हम ये नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने की नियत कर रहा हूँ या पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। या आप अपने दिल में इरादा रखें, इसका बहुत बड़ा सवाब है। नंबर 2, जब हम गुस्ल करेंगे तो गुस्ल से पहले हम इस्तिंजा वगैरह से फ़ारिग हो जाए और उसके बाद दोनों हाथों को गट्ठों तक हमें अच्छे से साफ़ करके धो लेना है। और फिर उसके बाद हमें हमारे बदन पर जो नापाकी लगी हुई है, हमारे बदन पर जो गंदगी लगी हुई है, उस नापाकी को और उस गंदगी को अच्छे से धो लेना है ताकि हमारे बदन पर कोई नापाकी ना रहे। और उसके बाद आपको जिस तरीक़े से आप वज़ू के लिए, जिस तरीक़े से आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं, इस तरीक़े से आप मुकम्मल वज़ू करेंगे। यानी कि आप सुन्नत तरीक़े के मुताबिक मुकम्मल वज़ू करें। यानी दोनों हाथों को धोना है, चेहरे को धोना है, मसा करना है, दोनों पैर आप धो लेने, ठीक है। तो ये आपका वज़ू हो गया और इसमें कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, मसा वगैरह करना, इन तमाम चीज़ों के रियायत करते हुए आप वज़ू करें। और उसके बाद आपको जो है अपने बदन पर पानी बहाना है। सबसे पहले दाएं कंधे पर आप पानी बहाएं और उसके बाद बाएं कंधे पर, और उसके बाद आप पूरे बदन पर अच्छे से पानी डालें। देखें, इस चीज़ में हमको ख़ास तौर से ख्याल करना है कि नाक में अच्छे से हमको पानी डालना है ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। और इसी तरीके से हमें कुल्ली भी अच्छे से करना है 3 मरतबा, ताकि हमारी जो गुस्ल के फ़राइज़ है उसके साथ साथ सुन्नत भी अदा हो जाए। 3 मरतबा कुल्ली करना और 3 मरतबा नाक में पानी डालना और इसी तरीके से पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना, ये सुन्नत में शामिल है। और 1 मरतबा पानी बहाना ये फ़राइज़ में शामिल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, बदन के हर हिस्से को रगड़ कर और मल कर अच्छे से धोना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बदन का कोई हिस्सा, कोई बाल खुश्क रह जाए और हमारा गुस्ल ना। कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बहुत बड़े सहाबी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने 10 साल तक खिदमत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अनस, तुम अच्छे से जनाबत का गुस्ल किया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से गुस्ल करने का क्या मतलब है? तो फरमाया कि अपने बदन को अच्छे से मल कर यहाँ तक के बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाया करो। और जब तुम इस तरह गुस्ल करोगे तो जब तुम गुस्ल करने की जगह से निकलोगे तो तुम्हारे सारे के सारे गुनाह और सारी की सारी ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएगी। तो कितनी बड़ी फ़जीलत है कि जब हम इन चीज़ों का ख़याल करेंगे और सुन्नत के और फ़राइज़ का एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सारे के सारी ख़ताएँ माफ़ कर देगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब हम पाकी की नीयत से, पाकी हासिल करने की नीयत से गुस्ल करेंगे और तमाम सुन्नतों की रियायत करेंगे, यानी हम पहले वज़ू करेंगे, वज़ू के बाद पहले दाएं कंधे पर पानी बहाएंगे, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाएंगे और 3 मरतबा अपने बदन को अच्छे से मल करके साफ़ करेंगे, मल करके धोएंगे, अच्छे से रगड़ करके धोएंगे, तो फिर ये हमारी सुन्नतों की रियायत होगी। और जब हम गुस्ल करके निकलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और यही फ़ज़ीलत वज़ू की भी है कि जब बंदा वज़ू करता है और पाकी हासिल करने की नीयत करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देते। लेकिन यहाँ पर गुनाह के माफ़ होने से मुराद गुनाह सगीरा है, यानी छोटे गुनाह, हमारे चलने से, फिरने से, आँखों से, गलत देखने से या कानों से, जितने भी हमारे छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं हमसे चलने फिरने में, उठने बैठने में, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के तमाम माफ़ कर देता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि गुस्ल किस तरीके से हमें करना है। बहुत से नौजवान बस गुस्ल खाने में गए, पानी डाल लिया, न कुल्ली की, न नाक में पानी डाला, न कान को अच्छे से रगड़ा, न कान के अंदर उंगलियां डाल करके अच्छे से साफ़ किया,
बस निकल गए, तो ये गुस्ल नहीं है। हमें गुस्ल अच्छे से करना है, अपने बालों को अंदर तक रगड़ करके अच्छे से पानी पहुंचाना है। और इसी तरीके से औरतों के लिए ज़रूरी है कि जो अंगूठियाँ पहन रखी है, पैरों में अंगूठियाँ है, चूड़ियाँ पहन रखी है, इसी तरीके से अपने बाल बंधे हुए हैं, तो उन बालों को अच्छे से खोलकर और अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अंगूठी जो पहन रखी है, उस अंगूठी को हरकत दे करके हिला करके पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से औरतों ने अगर नील पॉलिश वगैरह लगा रखी है तो उसको पहले धोना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर ऐसी मेहंदी लगा रखी है जो बिल्कुल जिसकी परत जम चुकी है और पानी अंदर तक नहीं पहुंचता है, तो ऐसी मेहंदी को साफ़ करने के बाद ही गुस्ल किया जाएगा, वरना गुस्ल नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें। ये ऐसे मसाइल है कि जो हमारे लिए सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।